Hello students, welcome to the channel. Today we will discuss page number 30 of Govind Parikh sir's book. लेकिन उससे पहले हम पेज नंबर 29 का जो लास्ट पोर्शन है अष्ट महागध उसे देखेंगे। इसी सीरीज में जो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है उसके अंदर हमने अष्ट महागध की एक ट्रिक पढ़ी है UVPK। यू से क्या है? उदर रोग, वी से वात व्याधि, पी से प्रमेय। और जब चरक की बात करते हैं तो उन्होंने प्रमेय के स्थान पर क्या बोला है? मधुमेह बोला है। UVMK आता है उनका। और क से क्या हो गया? कुष्ठ हो गया। यू से उदर रोग, वात व्याधि, पी से प्रमेय और चरक के अनुसार मधुमेह, के से कुष्ठ। अब जब हम बात करते हैं चरक की तो चरक ने UVMK के बाद क्या लिखा? अशोगुरा। अशोगुरा चरक का UVMK अशोगुरा। अ से क्या है? अ से आ जाता है अपस्मार। सो से आ जाता है शोथ या शोफ। गुरा में गू से आता है गुल्म। और रा से आ जाएगा राजयक्ष्मा। ठीक है, ये हमारा किसका है? अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक उन्होंने क्या बोला है? अशोगुरा। क्या बोला है उन्होंने? अशोगुरा। अ से अपस्मार, शो से शोफ, गुल्म और राजयक्ष्मा। ये तो हो गया हमारा चरक का। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने UVPK तो बोला है, UVPK। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? उन्होंने बोला है बाम, BAAM। बी से भगंदर, फिर ए से आ जाएगा अर्श और अश्मरी। इस ए से आ जाएगा अर्श। ठीक है, और यहाँ जो M है उससे आ जाएगा मूड गर्भ। क्या आ जाएगा? मूड गर्भ। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य चरक ने क्या बोला? फिर से हम देखते हैं। आचार्य चरक ने बोला UVMK प्लस अशोगुरा। ठीक है, ये बोला आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? UVPK प्लस बाम। ठीक है, UVPK प्लस बाम। अब बात आती है आचार्य वाग्भट की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि जो मूड गर्भ है आचार्य सुश्रुत का, उन्होंने मूड गर्भ के स्थान पर ग्रहणी को ले लिया। यानी कि M की जगह वहाँ क्या आ जाएगा? G आ जाएगा, बाघ। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग है? वाग्भट के अकॉर्डिंग। यानी कि जो सुश्रुत ने बोले वो सारे के सारे ठीक है। बाम में से M को हटा के मूड गर्भ के स्थान पर उन्होंने क्या लिया? ग्रहणी लिया। उन्होंने क्या लिया? ग्रहणी लिया। तो उनका निमोनिक हो गया UVPK प्लस बाघ। ठीक है, ये हमारे हो गए अष्ट महागध। अब आते हैं हम पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 30 पर सबसे पहले आता है जो चतुष्पाद है उसका क्रम क्या है। अब आचार्य चरक ने सबसे पहले स्थान पर रखा है भिषक को, यानी कि चिकित्सक। उसके बाद द्रव्य यानी कि औषध, फिर रखा है उपस्थता यानी कि जो परिचारक हमारा है वो, और लास्ट में रखा है रोगी को। ठीक है, 1 द्रव्य, फिर 2 उपस्थता, 3 रोगी, 4। लेकिन जब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की, आचार्य सुश्रुत ने क्या रखा है? पहले वैद्य को रखा है, फिर व्याधुपशिष्ट, फिर भेषज और फिर परिचारक। यानी कि पहले वैद्य चिकित्सक, फिर आ जाएगा रोगी, फिर आ जाएगी औषध और फिर आ जाएगी परिचारक। ठीक है, भेल ने सबसे एंड में रखा भिषक को। जो भिषक है, वैद्य है, उसको सबसे एंड में रखा है। तो ये हो गए हमारे चतुष्पाद क्रम अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और भेल। अब बल का अनुमान, आचार्य चरक बल का अनुमान किससे लगाते हैं? व्यायाम से लगाते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत बल का अनुमान 2 चीजों से लगाते हैं, व्यायाम प्लस स्थिरता से। आगे देखते हैं। अब ये जो श्लोक आता है
अक्रियायाम ध्रुवम मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत। ठीक है, ये सेम लाइन आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएगी जब भी आप संहिता देखते हो। ठीक है, आचार्य चरक ने भी बोली है, आचार्य सुश्रुत ने भी बोली है और हारित ने भी, लेकिन रोग जो है वो तीनों ने थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बताया है। जैसे आचार्य चरक की जब हम बात करते हैं, ठीक है, आचार्य चरक ने क्या बोला, सन्निपातिक उदर रोग, सन्निपातिक उदर रोग। ठीक है, सुश्रुत ने अश्मरी बोला है और हारित ने जलोदर बोला है। ठीक है, सुश्रुत का फेवरेट जो डिजीज है वो तीन ही आती है, अर्श, अश्मरी, भगंदर ना। इन्होंने लगभग इन्हीं तीन का जो है कॉम्बिनेशन मोस्टली चीज़ों में दिया है। तो यहाँ पर अर्श, अश्मरी, भगंदर में से अश्मरी को इन्होंने बोला है इस सेंटेंस के लिए। ठीक है ना, चरक ने क्या बोला, सन्निपातिक उदर रोग, सुश्रुत का अश्मरी हो गया और हारित का जलोदर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं फलों में श्रेष्ठ। फलों में श्रेष्ठता की जब भी बात आती है तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि द्राक्षा फलों में श्रेष्ठ है। सुश्रुत अमलकी को मानते हैं, वाग्भट भी चरक के जैसे द्राक्षा को ही मानते हैं। अलग किसका है, सुश्रुत का है। उन्होंने फलों में श्रेष्ठ क्या बोला, अमलकी को कहा, बाकी चरक और वाग्भट ने द्राक्षा बोला है। अब हम आते हैं इस रेफरेंस पर, इस श्लोक पर ध्यान से देखो। विलेपी बहुसिक्ता स्याद यवागु विरल द्रवः, और इसे नीचे वाला पढ़ो, यवागु बहुसिक्ता स्याद विलेपी विरल द्रव। यानी कि अगर विलेपी के साथ बहुसिक्ता आए, ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है, यवागु विरल द्रवा, ठीक है, इसके अंदर कोई भी मैचिंग नहीं है, है ना। ये विलेपी है, ये बहुद्रव्य है व, और व, यवागु य है, विरल द्रवम व है। ठीक है, जो कोई भी मैचिंग ही नहीं हो रहा है शब्दों का, वो चला जाएगा सुश्रुत का। ठीक है ना, लेकिन जब ये बात आए यवागु बहुसिक्ता विलेपी विरल द्रव्य वी, है ना, तो ये आ जाता है हमारा चक्रपाणी का। ये किसका आ जाता है, चक्रपाणी। चक्रपाणी ने कहा है यवागु बहुसिक्ता स्यात् विरेपी विरल द्रव्य, वी जहां आ रहा है इस तरह के श्लोक में, तो वो चक्रपाणी का है। और ऊपर वाला श्लोक तो आपको मिल जाए कहीं पर भी, कैसा भी है, मतलब इसके अंदर कोई रिदम नहीं बन रही है ना, कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। जैसे नीचे वाले में वी मैच हो रहा था, ऐसे ऊपर वाले में कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो वो सुश्रुत का है। ठीक है, और अगर विलेपी विरल द्रव अगर आ गया है तो वो चक्रपाणी का कथन है। अब बात आते हैं हम क्लोम पर। ठीक है, क्लोम, अलग अलग आचार्यों ने क्लोम के बारे में अलग अलग चीज़ें कही हैं। ठीक है ना, कि आचार्य चक्रपाणी ने क्लोम को क्या कहा है, ठीक है, डलहन ने क्या कहा है। ठीक है ना, अब देखो, जो गंगाधर है, गंगाधर ने क्लोम को फुफ्फुस व उंडूक के लिए क्लोम वर्ड का यूज़ किया है। चक्रपाणी ने हृदय के लिए क्लोम वर्ड का यूज़ किया है। डलहन ने पित्ताशय के लिए क्लोम का वर्ड यूज़ किया है। और गणनाथ सेन ने कंड नाड़ी और श्वास नाड़ी के लिए क्लोम का यूज़ किया है। तो आपको ध्यान क्या देना है, गंगाधर, चक्रपाणी, डलहन और गणनाथ सेन। गंगाधर ने हमारे फुफ्फुस और उंडूक को क्लोम कहा है, चक्रपाणी ने हृदय को क्लोम कहा है, डलहन ने पित्ताशय को, और गणनाथ सेन ने कंड नाड़ी व श्वास नाड़ी को कहा है। अब ये देखो, सर्पांग विहत, अगर सर्पांग विहत है तो सुश्रुत ने इसमें कौन से दोष का प्रकोप बोला है, वात का प्रकोप बोला है। चरक ने शंका विष के अंदर वात का प्रकोप बोला है। दोनों लगभग सेम कंडीशन है, थोड़ा समझने में ही अलग है। ठीक है ना, दोनों में क्या हो रहा है, वात का प्रकोप हो रहा है। सांप ने काटा नहीं है, ठीक है, एक में सांप टच करके चला गया है, या आपको शंका हो गई कि हाँ सांप ने मुझे काट तो नहीं लिया है ना, दोनों में ही वात प्रकोपित हो जाता है। अब ये देखो आगे, सर्प विष आचूषणार्थ, चरक ने भी एक कर्म बताया है, सुश्रुत ने भी बताया है। चरक ने तो बोला कि मुख में मिट्टी या आटा भरकर और फिर सर्प विष को उस स्थान से आचूषण करना चाहिए। अब हम जैसे फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में भी देखते थे ना कि सांप ने काट लिया, है ना, हीरोइन को सांप ने काट लिया, फिर हीरो जो है वो सांप के काटे हुए स्थान पर उसको आचूषण करता है, फिर उसको फेंक देता है बाहर की तरफ, फिर
हीरोइन तो बच जाती है लेकिन वो थोड़ा सा विष हीरो के अंदर चला जाता है, वो मरने जैसा हो जाता है ना। तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने पहले एक रूल बताया है कि डायरेक्ट नहीं आचूषण करना है उस जहर का, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मुख में या तो मिट्टी भर लो या आटा भर के फिर उस स्थान से उस विष को आचूषण करो, ठीक है, जिससे कि आपको भी हानि ना हो और सामने वाले की भी जान बच जाए, है ना। सुश्रुत ने मुख में वस्त्र भरकर फिर सर्प विष का आचूषण करने को कहा है, ठीक है ना। अब आता है नवाय श्लोक का रोगाधिकार क्या है। आचार्य चरक ने नवाय श्लोक को पांडु में बोला है, आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय पीड़िका में बोला है। आचार्य चरक ने किस में बोला है, पांडु में बोला है, और आचार्य सुश्रुत ने प्रमेय पीड़िका में नवाय श्लोक को बोला है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नवक गुगलू का जो रोगाधिकार है वो क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं महास्नेह पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक के जो 4 स्नेह हैं, सर्पी, वसा, मज्जा, तेल, इनके श्लोक आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इनका क्या कर्म है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। जो 13th चैप्टर दे रखा है स्नेह अध्याय, उसके अंदर ये चारों का प्रयोग का पूरा श्लोक है मेंशन, वो आपको चारों का याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सर्पी। सर्पी के बारे में क्या कहा है, पित्त अनिल हरम, यानी कि पित्त और वात को हरने वाला होता है। रस शुक्र ओजसाम हितम, रस और शुक्र पहली धातु और आखिरी धातु प्लस ओज इसके लिए हितकर है। निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादक, निर्वापण मृदुकर और स्वर्णवर्ण प्रसादक है। किसके बारे में कहा है, सर्पी के बारे में कहा है, किसने, आचार्य चरक ने। अब बात आते हैं हम सर्पी के बाद तैल। तैल का देखो, तैल में उसने बोला कि वात का शमन तो करता है, ठीक है, लेकिन कफ का वर्धन भी नहीं करता। वात शामक न च श्लेष्म वर्धक, श्लोक में ऐसे है कि वात का शमन तो करता है लेकिन कफ की वृद्धि नहीं करता तेल। बलवर्धक भी है, त्वचा है, ऊष्मा व मांस को स्थिर रखने वाला। योनि विशोधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योनि विशोधक अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक किस में कहा है, तैल में कहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं हम किस पे भला, वसा पर। वसा, वसा के बारे में देखो, विद्ध बगनाहत, विद्ध बगनाहत योनि भ्रंश में, योनि विशोधक तैल को बोला है, योनि भ्रंश में किसको बोला है, वसा को बोला है। कर्ण व शिरशूल नाशक, कर्णशूल और शिरशूल नाशक है। पुरुषार्थ वृद्धि हेतु, नित्य व्यायाम करने वाले पुरुषों में वसा उपयोगी है, ठीक है ना, वसा उपयोगी है। अब इसके बाद आता है हमारा मज्जा, क्या आती है, मज्जा। मज्जा देखो, बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा, मेद, मज्जा का वर्धन करने वाला। बल तो है, शुक्र आखिरी धातु पहली धातु, रस और शुक्र, कफ, मेद और मज्जा, इनका वर्धन करने वाला कौन सा है, मज्जा है, ठीक है ना। तो हमारा हो गया सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, ठीक है ना। अब देखो योनि विशोधक वो किस में बोला है आचार्य चरक ने, इसको बोला है तैल के अंदर। योनि भ्रंश किस में बोला है, वसा में बोला है, ठीक है ना। और जो बल, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेदा, मज्जा का वर्धन करने वाला किसको बोला है, मज्जा को बोला है। स्वर्णवर्ण प्रसादक किसे बोला है, सर्पी को बोला है। रस, शुक्र, ओजसाम हितम घी के लिए बोला है, सर्पी के लिए बोला है, ठीक है ना। तो ये चारों का अगर आपको श्लोक याद हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कम से कम यहाँ से आपको ये चीज़ें तो याद हो ही जानी चाहिए, ठीक है। ये तो आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से बार बार रिवाइज करना ताकि याद रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने अष्टमहागत देखी, इसकी ट्रिक देखी, UVPK, ठीक है ना, चरक का UVMK प्लस अशोगुरा, सुश्रुत का UVPK प्लस बाम, वाग्भट का मूड गर्भ की जगह ग्रहणी यानी कि UVPK बाघ। फिर हमने चतुष्पाद का क्रम देखा, बल का अनुमान अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और सुश्रुत देखा। ये जो श्लोक दे रखा है क्रियाम ध्रुवम मृत्यु, ठीक है, ये किस किस आचार्य ने कौन कौन से रोग में बताया है, वो रोगाधिकार देखे हमने, ठीक है। फलों में श्रेष्ठ क्या है, फिर विलेपी विरल द्रव चक्रपाणी ने बोला है, यवागु विरल द्रव सुश्रुत ने बोला है। क्लोम को किसने क्या माना है, सर्पविष आचूषणार्थ हमें क्या करना चाहिए, नवाय श्लोक का रोगाधिकार क्या है, और 4 जो हमारे महास्नेह हैं सर्पी, तैल, वसा, मज्जा, क्या क्या प्रयोग है ये आपको अच्छे से देख लेना है,
ठीक है, बार बार रिवाइज करनी है चीज़ें ना, एक बार पढ़ के नहीं छोड़नी है। आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।